इलाकों में ऐसे मामलात हो रहे हैं, तो इसकी बेस पे ये कह देना कि ये कोई बहुत बड़ा इशू बन गया, वो नहीं है। हाँ, तो इनको कंट्रोल कर ही लिया जाएगा ठीक और है। ये कंट्रोल हो आपने जाएंगे। कहा कि बलूचिस्तान सेकंड, की तरफ से हो रहा है, बीएलए की तरफ से हो रहा है, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपको लगता है ये छोटी मोटी घटना है, लेकिन कम से कम इतनी छोटी नहीं है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मैप जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब कैसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, कैसे बलूचिस्तान बनेगा, पश्तून अलग मांग कर रहे हैं तो पश्तूनिस्तान बनेगा, सिंधिस्तान बनेगा, और फिर से टुकड़े टुकड़े और पीओके तो आएगा ही हमारे पास। अहमद मसीह खान जी सोशल से मैं मीडिया पूछ पे लेती हूँ। भारत के हवाले से भी मैप बहुत ज्यादा गर्दिश करता है, जिसमें अच्छा, भारत के भी कोई ये 20 आपके 22 पास टुकड़े आया हुए होगा। हुए हैं। पाकिस्तान में ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर चला करते बहुत हैं। ज्यादा मैं अहमद मसीह खान किया जी से करते पूछ लेती हूँ। अहमद मसीह खान जी, ये जो बलूच संगठन इस वक्त विद्रोह आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो इतना ही नॉर्मल है जितना आसिफ अली जी बोल रहे हैं, या अब कुछ वो होने वाला है जो 1971 में हुआ था? देखें, मैं एक अर्ज करूंगा कि कल ही के दिन मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से पूछा पाकिस्तान में वहाँ हालत क्या है। उन्होंने कहा यहाँ पर जो खाने पीने का मामला है ये तो अफ्रीका जैसा है, अफ्रीका जहाँ कहत साली होता है। चीनी लोग खरीद नहीं सक रहे हैं, खाने के चीज लोग खरीद नहीं सक रहे हैं। ये जो हम पाकिस्तान कह रहे हैं ना, ये असल में लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। इसकी हाँ, कोई तारीख नहीं है, हाँ, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। आप देख लें, आज ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक अटक, चकवाल, जेलम और रावलपिंडी। यहाँ के जनरल जो पाकिस्तान के बड़े जनरल है इस 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये जो हम बार बार पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी एंटिटी है, कोई मुल्क है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है और ये एक लेप्टोक्रेसी है। लेप्टोक्रेसी का मतलब ऐसी रियासत जो झूठ पे चलती है। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, देखें, ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट करती हैं। एक तो MI6 है जो इनको बनाने में सबसे पहले रहा है, जो बरतानिया का है। दूसरा अब CIA जो इनके साथ काम करता है। ये दो हाँ, हैं, 2 एजेंसियां। फिर इसके अलावा जो है 5 मुल्क जो हैं जिनके साथ ये कहते हैं कि हमारे बहुत दोस्त हैं। एक तो चाइना हो गया, एक तुर्की, एक सऊदी अरेबिया, एक कतर और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं हिंदुस्तान के ने जो इकोनॉमिक अपना पॉलिसी अपनाया है, ये बहुत जबरदस्त पॉलिसी है। इसके अंदर तो ये सारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ आ जाएंगे। आप मुझे एक बात समझाएं, ये पाकिस्तान जो है उस भिखारी के मानिंद है जो बदमाशी पे उतर आया। आप मुझे बताएं, कोई भिखारी जो है, जो बेगर जो है, वो बुली कैसे बन सकता है? मुझे थोड़ा सा समझाए कोई दुनिया में। बेगर को जो है वो तो बहुत ही अच्छाई से, बहुत ही शराफत से भीख मांगना चाहिए उसको। वो बदमाशी के ऊपर क्या अपना जोर बता रहा है? इनके पास 2 चीज एक आ गए हैं। एक ये, इन्होंने जो न्यूक्लियर हथियार ले लिए वो हमारे इलाके में आके ट्रस्ट करके, लेकिन उस ये कोई दिन नया में नहीं, सबसे मतलब ज्यादा पाकिस्तान में बैठी के हुई खिलाफ हुकूमत हुआ। के लिए ये कोई नया नहीं है। और आसिफ अली जी अभी ये कह रहे थे, और ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है। अभी मैं पढ़ रही थी 2025 में भाई सैकड़ों देखिए, सुरक्षा कर्मी नहीं, मारे मैं गए आपसे हैं, अर्ज करूं, और रचना अभी ये जी, जो आंकड़ा भी हमने दिखाया ये रचना जी, 2024 और 25, 300 के करीब मैं आपसे ये अर्ज करूं, सुरक्षा कर्मी देखिए, हैं जो कि मारे गए हैं इस तरह के हमलों में। इनके, तो छोटी घटना तो बिल्कुल नहीं है। अहमद मस्ती खान जी, आप रहिएगा। बलूचिस्तान की मैं हकीकत आप बता रहे हैं ना, वहीं के एक जी, शख्स का एक बयान सामने आया है, एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। एक बार उन्हें सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। ये मैं मीरा मन बुगटी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शायद ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है।
कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या कहते हैं, लेकिन बच्चे बड़ा सच बोलते हैं। और ये बच्ची कह रही है कि 2 वक्त की रोटी उनके पास में नहीं है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। लेकिन आसिफ अली जी को ये तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखेगी। वो वहाँ के ग्रोसरी शॉप पर क्या कुछ रेट चल रहे हैं, क्या कुछ दाम है, वो मुझे बताने लगते हैं और बलूचिस्तान की तरफ देखते नहीं। आप कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है, लेकिन 2024 से अब तक 300 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है मेरे हिसाब से। तो पीके सहगल सर, 47% ये जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान का, उसकी इतनी बड़ी अनदेखी करके क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? और आज के टाइम में जो भारत पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनों से तो निपट लो, पहले बलूचिस्तान तो बचा लो, फिर हमसे भिड़ लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बड़ी दुविधा में है। बलूचिस्तान के दो शहर जो हैं, वजीरिस्तान और एक कलात जो है, वास्तव में पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। वहाँ पे कंप्लीटली फ्रीडम हो गई है। एक तो बलूचिस के हाथ में, दूसरा सिर्फ टीटीपी के हाथ में है। और वहाँ रेट ऑफ दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट रन नहीं कर रही। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपने जो F-16 को नहीं बचा पा रहा। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो गुफाएं हैं उनमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। बहुत उनको शक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी है जो है DLA चुरा सकता है या तरीके तालिबान पाकिस्तान चुरा सकता है। F-16 भी चुराने की बातचीत कर रहा है। और जो आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कह रहे हैं मामूली बात है। वास्तव में ये इतनी सीरियस बात है कि वास्तव में ये अगर हमले इस बार और होते रहे तो अगले कुछ महीनों में 100% जो बलूचिस्तान है वो लिबरेट हो जाएगा। पख्तूनख्वा जो है लिबरेट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। और अगर आज भी अगर कुछ हिस्से जो है बलूचिस्तान के और पख्तूनख्वा के वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें तो वास्तव में उनको बड़ी कंट्री से मान्यता मिल सकती है। ये उनकी खुशकिस्मत है कि अभी तक उन्होंने लिबरेशन अपने आप को लिबरेटेड या इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया। सहगल सर, आपने बहुत बड़ी बात करी और आपने कह दिया कि वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान टूटकर अलग हो जाएगा और बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई पूरी कर लेगा। आसिफ अली जी, बांग्लादेश के वक्त भी इसी तरह की जिद ठानी थी ना, लेकिन ये पूरा विश्व जानता है कि क्या हुआ था। वर्दी तक उतार कर वापस लौटना पड़ा था, बेइज्जती ऐसी हुई थी। देखिए, इस तरह के मामलात जो हैं होते रहते हैं। ये नहीं जनरल चौधरी अपनी जीप हमारी तरफ बांग्लादेश टूटना होता रहता है, मतलब इसे भी आप ऐसा कह रहे हैं क्या? जनरल चौधरी भी तो हमारी तरफ ही जीप छोड़ के गए थे। उस वक्त अगर भारत एक खुलेआम इस तरह की मुदाखलत ना करता और मुक्ति बाहिनी जैसे टेररिस्ट पाल के अटैक ना करता तो और बात थी। लेकिन मुझे बताइए, 1971 में पाकिस्तान का टूटना क्या ये आम बात है? हजारों सैनिकों का सरेंडर कर देना क्या ये आम बात है? ना अब 71 है और ना ये बंगाल है, ये बलूचिस्तान है और 2025 है। अब ये लोग तो भूल जाएं ये बात कि किसी भी तरह चंद 100 या चंद हजार लोग उठ के एक पूरे खित्ते को अलग करवा लेंगे। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बलोच जो हैं वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने पश्तून, सिंधी या पंजाबी। चंद हजार टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और वो उन पर काबू पा लिया जाएगा। और जिस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, अब उनकी कमर